नमस्कार, कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम नजर डालेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्राइम के साथ। तो चाईबासा के हाटगमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देने की खबर सामने आई है। इस घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब दूसरे दिन पड़ोसी घर में चार्जर लेने के लिए पहुंचा, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस फिलहाल पांच आरोपियों को निशानदेही पर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में दो दंपति के छोटे भाई व बेटे की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर कर दी गई। खबरों में हम आगे बात करेंगे बहरागोरा की, जहां शातिर चोरों ने गहने सफाई के नाम पर कांग्रेसी नेता प्रदीप कुमार मिश्रा के घर से 3 लाख के सोने के जेवर की चोरी कर ली। ये शातिर चोर खुद को गहना सफाई करने वाला बता रहे थे और उनका कहना था कि वो कंपनी के पाउडर का इस्तेमाल करते हुए गहनों की सफाई करेंगे। गहना सफाई के बाद इन्होंने पाउडर लगे हाथों से कांग्रेसी नेता के पांव छुए, जिसके तुरंत बाद ही वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। परिजन उन्हें संभालने में लगे। इसी क्रम में शातिर चोर गहना लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि बहरागोरा में पिछले 4 महीनों में यह 15वीं ऐसी घटना है जो इस तरह से चोर लगातार वहां पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की, जहां प्लेट से लदे हुए लॉयस्क के ट्रेलर को 4 हथियारबंद अपराधियों ने चालक और खलासी को गोली मारते हुए उड़ा ले गए। इस घटनाक्रम में जहां खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पूरे ट्रेलर में करीब 4 से 5 लाख का लॉयस्क लदा हुआ था। हालांकि पुलिस ने कांड्रा से ट्रेलर जब्त कर लिया है, लेकिन अपराधियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे हादसों की, जहां बोराम थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क हादसों में जमशेदपुर आ रहे 4 मजदूरों की मौत हो गई। सबसे पहली घटना तो बोराम के दुबराज की है, जहां 30 मजदूरों से लदी आ रही पिकअप वैन रास्ते में ही पलटी हो गई। ये पिकअप वैन पश्चिम बंगाल से जमशेदपुर ढलाई का काम करने के लिए मजदूरों को लेकर आ रही थी। इस हादसे में 2 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 28 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी घटना बोटा पंचायत के टाटा पटमदा मुख्य सड़क की है, जहां जमशेदपुर मजदूरी करने आ रहे 2 बाइक सवार मजदूरों की बस से टक्कर में मौत हो गई। घटनास्थल पर एक की मौत हुई, जबकि टीएमएच में इलाज के दौरान दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई। खबरों में हम आगे बात करेंगे करीब 11 दिनों से गायब चल रहे व्यवसाय पुत्र मनीष अग्रवाल की। व्यवसाय पुत्र देबू अग्रवाल के पुत्र मनीष अग्रवाल का 11 दिनों बाद भी पुलिस कोई पता नहीं लगा सकी। इसके विरोध में शुक्रवार परिजनों और व्यवसायियों ने पुलिस थाना में जमकर धरना प्रदर्शन किया और शुक्रवार व्यवसायियों ने इसके विरोध में सारी दुकानें बंद रखी। हालांकि इसके बाद भी पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा सकी है, जिसके बाद परिजनों ने अपनी तरफ से मनीष अग्रवाल का पता देने और सुराग देने वालों को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां लगभग 1.5 साल बाद जुबली पार्क के मुख्य गेट को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने हाथों से खुलवाया। हालांकि इस दौरान काफी नाटकीय घटनाक्रम भी सामने आया, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कुछ कार्यकर्ताओं के धक्के के साथ ही ताला लगा हुआ लोहे का जुबली पार्क का मुख्य गेट खुल गया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गाड़ी पर सवार होते हुए दूसरे गेट को भी अपने हाथों से खुलवाया। इस दौरान मीडिया कर्मी उनके पीछे भागते हुए भी नजर आए। हालांकि जुबली पार्क के मुख्य गेट को खुलवाने को लेकर शहर में नेताओं का क्रेडिट वॉर अभी भी जारी है, जहां एक तरफ विधायक सरयू राय इसे लगातार उनके द्वारा किए जा रहे जुबली पार्क के विजिट को इसका श्रेय दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता अभय कुमार का कहना है कि इस नागरिक सुविधा मंच के लगातार प्रयासों के कारण जुबली पार्क का मुख्य गेट खुल सका है। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वह लगातार
कांग्रेसी नेता डॉक्टर अजय कुमार व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मिश्रित प्रयासों को जुबली पार्क के मुख्य गेट का खुलने का श्रेय दे रहे हैं। तो अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि किसके प्रयास के कारण जुबली पार्क का मुख्य गेट खुल सका है। खबरों में हम आगे बात करेंगे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की, जो इस सप्ताह भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में का हिस्सा बनने के लिए जमशेदपुर शहर आए थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अन्य मुख्यमंत्री इस तरह केंद्र से शिकायत नहीं करते हैं, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार अपनी कमियों का रोना केंद्र के सामने रोते रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए कोविड की कुछ प्रमुख बातें मीडिया के बीच रखी, वह बिल्कुल भी गलत है और इस पर मुख्यमंत्री को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। वहीं खबरों में हम आगे बात करेंगे जमशेदपुर स्थित केयू के ब्रांच शाखा की, जिसका टाटा स्टील, जिसको तोड़ने के लिए टाटा स्टील पहुंची थी। यह केयू की यह शाखा है जमशेदपुर स्थित, यह ग्रेजुएट कॉलेज के पुराने परिसर में स्थित थी, जो कि टाटा स्टील के हवाले आ चुकी, जिसे तोड़ने के लिए वह बुलडोजर सहित पहुंची थी। केयू की ब्रांच शाखा के बाउंड्री गेट को तोड़ने के बाद केयू के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। विरोध के बाद आपसी सहमति के बाद मामला शांत हुआ और इस पर बात बनी कि जब तक कि नई ब्रांच शाखा बनकर तैयार नहीं हो जाती है, तब तक शाखा का पुराना काम पुराने परिसर में चलते रहेगा। स्टील की तरफ से भी अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि टाटा स्टील नई ब्रांच शाखा के लिए कोई दूसरी जगह आवंटित करेगा या फिर नए कॉलेज परिसर, ग्रेजुएट कॉलेज के नए कॉलेज परिसर में केयू की नई ब्रांच शाखा खुलेगी। तो इसी के साथ कोल्हान प्रमंडल की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं राजलक्ष्मी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।